टाइप बी हेपेटाइटिस, इसके अंतर्गत हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन, कॉजल एजेंट, एपिडेमियोलॉजी, ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, लाइफ साइकिल, क्लिनिकल फीचर्स, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट। इंट्रोडक्शन। हेपेटाइटिस बी विश्व का सबसे अधिक सामान्य लीवर इन्फेक्शन है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है जो लीवर पर अटैक करके उसे डैमेज करता है। इसके अंतर्गत क्रोनिक हेपेटाइटिस, सीरोसिस तथा प्राइमरी हेपेटिक कैंसर आता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस यह दीर्घकालिक हेपेटाइटिस है, अर्थात यह रोग लंबे समय तक रहता है। सीरोसिस जब क्रोनिक बीमारी के कारण लीवर डैमेज हो जाता है तब इसमें घाव के निशान बनने लगते हैं। इस बीमारी में स्कार टिश्यूज बनने लगते हैं जो हेल्दी लीवर टिश्यूज को रिप्लेस करके उसे हार्ड बना देते हैं। इस कारण लीवर फंक्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी हेपेटिक कैंसर। जब कैंसर लीवर में स्टार्ट होता है तब इसे प्राइमरी हेपेटिक कैंसर कहते हैं। चूँकि HBV के अगेंस्ट इफेक्टिव वैक्सीन उपलब्ध है, अतः हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा एकमात्र ऐसा ह्यूमन कैंसर है जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। डेफिनेशन। हेपेटाइटिस बी लीवर का एक वायरल इन्फेक्शन है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। हेपेटाइटिस बी का कॉजल एजेंट हेपेटाइटिस बी वायरस है। यह एक DNA वायरस है जो कि एनवेलप्ड होता है। इसके आउटर एनवेलप का डायामीटर 42 नैनोमीटर तथा इनर कोर का डायामीटर 27 नैनोमीटर होता है। इसके अंदर वायरल जीनोम एवं DNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। HBV के यूनिक फीचर के कारण इसे सेपरेट फैमिली हिपाटीएने विरिडी तथा जीनस ऑर्थोहिपाटीएने वायरस में रखा गया है। HBV हिपाटीएने वायरस टाइप 1 है। HBV पर प्रेजेंट एंटीजन्स हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, यह S जीन द्वारा कोड किया जाता है। हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन तथा हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन, यह C जीन द्वारा कोड किया जाता है। HBE एंटीजन यह एक सॉल्युबल नॉन पर्टिकुलेट न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन है। यह प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह एक इंट्रामोलिकुलर सल्फाइड बॉन्ड द्वारा HBC एंटीजन से बाइंड होता है जो HBC एंटीजन तथा HBE एंटीजन दोनों को स्टेबलाइज करता है। HBE एंटीजन HBV के इम्यून इवेसिव प्रॉपर्टीज के लिए इम्पॉर्टेंट है। DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज में DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज तथा RNA डिपेंडेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दोनों फंक्शन पाए जाते हैं। यह प्लस स्ट्रैंड में गैप को रिपेयर कर सकता है तथा जीनोम को फुली डबल स्ट्रैंडेड बना सकता है। यह P जीन द्वारा कोड किया जाता है। प्रोटीन HBX एंटीजन, यह X जीन द्वारा कोड किया जाता है। यह स्मॉल नॉन पर्टिकुलेट प्रोटीन है। यह वायरल तथा कुछ सेलुलर जीन दोनों पर ट्रांस एक्टिवेटिंग इफेक्ट प्रदर्शित करता है। यह प्रभाव HBV के रेप्लिकेशन को इन्हेंस करता है। एपिडेमियोलॉजी। हेपेटाइटिस बी पूरे विश्व में पाया जाता है। इसका कोई सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है।
इन्फेक्शन यूजुअली स्पोरेडिक होता है, यद्यपि कभी कभी आउटब्रेक्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेजेस तथा मेंटली हैंडीकैप्ड के लिए बने इंस्टीट्यूशन में हो सकता है। होस्ट एचबीवी का नेचुरल इन्फेक्शन केवल ह्यूमंस में देखा गया है, कोई एनिमल रिजर्वायर नहीं है। कैरियर वह व्यक्ति हो सकता है जिसके ब्लड में 6 मंथ से अधिक HbS एंटीजन डिटेक्टेबल होता है। कैरियर के रूप में अडल्ट्स 5 to 10%, चिल्ड्रन 30%, न्यूनेट्स 90% होते हैं। ट्रांसमिशन HBV एक ब्लड बोर्न वायरस है तथा इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन पेरेंटरल, सेक्सुअल तथा पेरिनेटल मोड्स द्वारा होता है, जैसे माता से शिशु में गर्भावस्था, प्रसव या देखभाल के दौरान, असुरक्षित यौन संबंध के दौरान हो सकता है। वायरस बॉडी फ्लूइड तथा एक्सक्रीशन में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, सीमेन, वेजाइनल सिक्रीशंस, यूरिन, बाइल तथा फीसेस आदि। इनमें से सीमेन तथा सलाइवा इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। कैरियर तथा इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड इन्फेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, जैसे इन्फेक्टेड सिरिंजेस, नीडल्स, एंडोस्कोप्स, पर्सनल आर्टिकल्स जैसे रेजर्स, कोम्स इत्यादि। प्रैक्टिसेस जैसे एक्यूपंक्चर, टैटूइंग, ईयर या नोज पियर्सिंग इस इन्फेक्शन के हाई रिस्क के अंतर्गत आते हैं। मेडिकल तथा पैरामेडिकल स्टाफ, स्टाफ ऑफ ब्लड बैंक, डायलिसिस यूनिट्स, मेडिकल लेबोरेटरीज, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, बार्बर्स एंड सेक्स वर्कर्स। पैथोजेनेसिस HBV ब्लड से होकर लीवर में एंटर करता है, जहां इसका रेप्लिकेशन होता है। यदि लगातार इन्फेक्शन रहा तो यह क्रोनिक हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस तथा हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा उत्पन्न कर सकता है। लाइफ साइकिल ऑफ HBV। HBV का हिपेटोसाइट में एंटर एड्सॉर्प्शन के द्वारा होता है। हिपेटोसाइट के सरफेस पर प्रेजेंट रिसेप्टर के द्वारा यह अटैच होता है तथा एंडोसाइटोसिस द्वारा यह साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लिक एसिड की अनकोटिंग होती है तथा HBV DNA कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर DNA के रूप में रिलीज होता है। यह होस्ट DNA के समान कार्य करता है। बायोसिंथेसिस के अंतर्गत DNA से mRNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है। mRNA के ट्रांसलेशन द्वारा वायरस कंपोनेंट्स के लिए आवश्यक प्रोटीन्स का निर्माण होता है। वायरल न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप है मैच्यूरेशन। वायरल न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन्स के सिंथेसिस के पश्चात डॉटर विरियोन की असेंबली होती है। एनवेलप बडिंग प्रोसेस के दौरान होस्ट सेल मेम्ब्रेन से प्राप्त होता है। सिक्रीशन प्रोजेनी विरियोन्स सराउंडिंग मीडियम में रिलीज होते हैं तथा अन्य सेल को इन्फेक्ट करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, इसका इंक्यूबेशन पीरियड लंबा होता है, यह लगभग 1 से 6 माह तक होता है। इसमें फीवर, जॉइंट पेन, थकान, जी मिचलाना, उल्टी, भूख में कमी, पेट में दर्द, गाढ़े रंग का यूरिन तथा पीलिया आदि लक्षण दिखाई देते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है।
यह डायग्नोसिस दो प्रकार से किया जा सकता है, सीरोलॉजिकल तथा मॉलिक्यूलर मेथड। सीरोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन वायरल मार्कर के लिए किया जाता है तथा मॉलिक्यूलर मेथड के अंतर्गत डीएनए हाइब्रिडाइजेशन तथा पीसीआर टेक्निक आते हैं। ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। वायरस मार्कर तथा एंटीबॉडी मार्कर्स की उपस्थिति के आधार पर इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। प्रोफाइलैक्सिस, जनरल प्रोफाइलैक्सिस, असुरक्षित यौन संबंध अवॉइड करना चाहिए। कैरियर तथा संक्रमित व्यक्ति के ब्लड तथा अन्य बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से बचना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन के द्वारा जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए। डिस्पोजेबल सिरिंज तथा निडिल का प्रयोग करना चाहिए। ब्लड, सीमेन तथा ऑर्गन डोनर्स की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। स्पेसिफिक प्रोफाइलैक्सिस, पासिव तथा एक्टिव दोनों प्रकार की इम्यूनाइजेशन विधियां उपलब्ध हैं। पासिव इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत हाइपर इम्यून हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है तथा एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत वैक्सीनेशन किया जाता है। ट्रीटमेंट, एक्यूट एचबीवी इन्फेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। क्रोनिक हेपेटाइटिस के कुछ केसेस में इंटरफेरोन अल्फा अकेले या एंटीवायरल एजेंट्स जैसे लेम्यूडिन और फेमसाइक्लोविर के साथ कॉम्बिनेशन लाभदायक होता है। कैरियर स्टेट के लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है।